हेलो दोस्तों, बहुत खा चुके हैं एसी कूलर की हवा। अब ले लो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, वो भी नेचुरल वाली। लेकिन ये ठंडी हवा आपकी खिड़की पे नहीं आने वाली है। इसके लिए आपको बैग पैक करना है और पहुंच जाना है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जहाँ है कंचनजंगा जैसे खूबसूरत और विशाल पर्वत, टाइगर हिल जैसा अद्भुत सनराइज पॉइंट, जहाँ है दूर दूर तक फैले चाय के बागान, भला क्या नहीं है दार्जिलिंग में। आपको अपनी ओर खींचने के लिए ये बहुत है। दार्जिलिंग इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आप एक बार आओगे तो बार बार जाओगे। यहाँ आप भी दार्जिलिंग की खूबसूरती में नाक हो जाए तो हमें कह देना। ऐसे ही थोड़ी दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहते हैं। तो बस आपको और इंतजार नहीं करना है, दार्जिलिंग पहुँच ही जाना है। जैसे ही आप दार्जिलिंग पहुंचेंगे, अच्छा सा होटल ले लेना बस स्टैंड या घंटाघर के पास। होटल में खाना पीना और थोड़ा आराम करना। फिर दोपहर के 3 बजे से चल देना बतासिया लूप। बतासिया लूप में आपको टॉय ट्रेन गोल गोल चक्कर काटती नजर आएगी। आपको ये रेलवे ट्रैक इतना अनोखा लगेगा कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। बतासिया लूप को ही गोरखा वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। तो आप भी 50 रुपए की टिकट कटवाना और पहुंच जाना इस मेमोरियल में। दार्जिलिंग से बतासिया लूप की दूरी बस 5 किलोमीटर की है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रेन चलती है, सभी लोग अपना अपना कैमरा लेकर वीडियो या फोटोएं खींचने लग जाते हैं। इतनी प्यारी लगती है, आप भी उन्हीं की तरह करने लग जाएंगे। या तो वीडियो बनाएंगे या फिर फोटो ही क्लिक करने लग जाएंगे। और हाँ, आई लव दार्जिलिंग के पास फोटो खिंचवाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपके फ्रेंड्स को पता कैसे चलेगा आपने दार्जिलिंग की घुमाई की है। अब सोशल मीडिया के जमाने में थोड़ा दिखाना भी बनता है, तो आप यहाँ पर प्यारे प्यारे पोज देते हुए फोटोएं जरूर क्लिक करवाइएगा। मगर ध्यान से, आप समय से ही पहुँच जाना। बाद में पता चले आप 5 बजे पहुँचे और बतासिया लूप तो बंद ही हो गया। हम बता देते हैं, यहाँ घूमने का समय है सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक का, तो आप समय से ही पहुँच जाइएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 3:30 बजे ही चल देना है टाइगर हिल पर सनराइज की पहली किरण को देखने के लिए। जब सूरज की पहली किरण कंचनजंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट पर पड़ती है, तो जो अलौकिक और अद्भुत नजारा दिखता है, उसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप जल्दी जागोगे तभी तो ये खूबसूरत नजारा आप अपनी आंखों और कैमरे में कैद कर पाओगे। तो समय से पहुंच जाना, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। रोज ही लेट उठते हैं, एक दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। इतने प्यारे से व्यू पॉइंट के लिए आप एक दिन की नींद तो खराब कर ही सकते हैं। यहाँ पहुंचकर आप जो नजारा देखेंगे, आप शब्दों से बयां नहीं कर पाएंगे। और आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि आधा इंडिया तो सनराइज की पहली किरण देखने के लिए आपसे पहले ही पहुँच गया है। तो आपको भी लेट नहीं करना है, 70 रुपए पकड़ाना और टाइगर हिल का खूबसूरत नजारा देखने के लिए पहुँच जाइएगा। और हाँ, हम फिर से याद दिला देते हैं, 3:30 से 4 बजे तक पहुँच जाना है आपको इस खूबसूरत नजारे को निहारने के लिए, वरना आप अपनी लाइफ का एक प्यारा सा नजारा मिस कर देंगे। और आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। दार्जिलिंग की दूरी टाइगर हिल से 11 किलोमीटर की ही है, तो बिल्कुल समय से पहुँच जाइएगा। और अगर आपको भूख लगाए तो दार्जिलिंग की फेमस डिश ठुकप्पा खाना बिल्कुल मत भूल जाना। 2 बजे से चल देना दार्जिलिंग की फेमस जू पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में, जहां आपको बिल्ली से लेकर भालू तक सभी की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको लाल पांडा, काला तेंदुआ, बंगाल टाइगर से लेकर हिरण की भी बहुत तरह की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको भी जानवरों से प्यार है तो किस बात का इंतजार है। 60 रुपए का टिकट कटवाना और पहुँच जाना इस जू में, जो की महज 3 किलोमीटर की ही दूरी पर है दार्जिलिंग से। और हाँ, शाम के 4 बजे से पहले ही पहुंच जाना। कहीं बाद में कहो कि हमें तो पता ही नहीं था, हम पहुंचे तब तक ये बंद हो गया। तो इसलिए समय से ही पहुंच जाइएगा। और हाँ, इन जानवरों को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा, बस फोटोएं क्लिक करवाना, उन्हें देखना और थोड़ी मौज मस्ती करने के बाद वापस आ जाना। आप दार्जिलिंग आए हैं और जॉय राइड का मजा नहीं लिया तो आपकी दार्जिलिंग ट्रिप थोड़ी अधूरी रह जाएगी। तो अगली सुबह आपको 9:30 बजे तक पहुंच जाना है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर, जहां आपको जॉय राइड के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप जॉय राइड स्टीम का मजा लेना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपए का टिकट लेना है। और अगर आप डीजल जॉय राइड में बैठने का आनंद उठाना चाहते हो तो आपको खर्च करने होंगे 1000 रुपए। आपका जो मन करे आप वो कीजिएगा। जब आप जॉय
राइड में बैठोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये रेल बाकी रेल से कितनी अलग है। जॉय राइड दार्जिलिंग से घूम तक का खूबसूरत सफर तय करती है और फिर आपको वापस दार्जिलिंग 11:20 तक पहुंचा देगी। जॉय राइड में किया गया सफर आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। आप इस सुहाने सफर को कभी नहीं भूलने वाले हैं। आपको इस ट्रेन से दार्जिलिंग का जो खूबसूरत नजारा मिलेगा, ये प्यारा नजारा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। समय से पहुंच जाइएगा और ट्रेन में बैठकर प्यारे प्यारे नजारों का आनंद जरूर लीजिएगा। और दोपहर के 2:30 बजे चल दीजिएगा हैप्पी वैली टी गार्डन में। नाम ही इतना प्यारा है हैप्पी वैली। आप यहाँ जाकर बिल्कुल हैप्पी होने वाले हैं। अगर आपको चाय से प्यार है तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जैसे ही आप टी गार्डन के अंदर घुसोगे, चाय की पत्तियों से आती महक आपका दिल और मन दोनों खुश कर देगी। जहाँ आप नजर उठा के देखेंगे, हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आएगी आपको। ये जगह आपके लिए बिल्कुल फ्री है और फ्री का कुछ मिले हम ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको 1 रुपया तक खर्च नहीं करना होगा। यहाँ पर आप टी गार्डन के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, वो भी फ्री में, और बहुत सारी फोटोएं भी क्लिक करवा सकते हैं। आपको कोई मना नहीं करेगा यहाँ पर। तो आप चाय पत्ती तोड़ने वाला पोज यहाँ पर जरूर दीजिएगा। बाद में ये प्यारी प्यारी तस्वीरें आपको दार्जिलिंग की हमेशा याद दिलाती रहेंगी। बस आप यहाँ पर शाम के 4 बजे से पहले पहुँच जाना, वरना बाद में आप हमें कहेंगे कि हमने आपको समय नहीं बताया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 4 बजे से पहले पहुँच जाइएगा। दार्जिलिंग में आपको बेस्ट से बेस्ट होटल मिल जाएगा 1500 से 4000 के बीच में। बात करें अगर यहाँ पर खाने की, तो आप 600 से 800 रुपए में बहुत ही मजेदार और टेस्टी खाना एंजॉय कर सकते हैं। दार्जिलिंग के लोकल रेस्टोरेंट में आपको सभी प्रकार के खाने अवेलेबल होंगे, वो भी बिल्कुल जायकेदार। तो आप यहाँ पर मस्त खाने का लुफ्त उठा सकते हैं। और 800 से 1000 रुपए आपको यहाँ पर टैक्सी या 4 व्हीलर मिल जाएगा। तो आप दार्जिलिंग ट्रिप के लिए 10 से 15,000 रुपए का बजट प्लान कर सकते हैं। आपकी बहुत ही अच्छे से घुमाई हो जाएगी और आप इन प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद भी ले पाएंगे। दार्जिलिंग आप मार्च से लेकर जून के समय आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। और अगर आपको बर्फबारी का मजा उठाना है तो नवम्बर से फरवरी के महीने में आना है यहाँ पर आपको। लेकिन हाँ, यदि आप नवम्बर से फेब के बीच में आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लाना बिल्कुल मत भूलना, वरना ठिठुर जाएंगे और आपको यहाँ पर आकर बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ जाएगी। फिर आप घुमाई कब करेंगे, तो इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं, आपको गर्म कपड़े लेकर आने हैं। अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग आते हैं तो आपको सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी स्टेशन आना होगा। अगर आप फ्लाइट लेते हो तो आपको बागडोगरा तक फ्लाइट लेनी होगी। उसके बाद आप टैक्सी या बस से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यदि आप बस से सफर तय करना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से बस मिल जाएगी। आपको जो सूटेबल हो आप उससे आइएगा, लेकिन एक बार अपनी लाइफ में पहाड़ों की रानी के दर्शन जरूर करके जाइएगा। आप इस प्यारी सी डेस्टिनेशन को कभी नहीं भूल पाएंगे। आप आते समय अपने साथ लेकर आएंगे 10 से 15,000 रुपए और जाते समय आप यहाँ से लेकर जाएंगे अपनी गैलरी में ढेर सारी फोटोएं और बहुत ही प्यारी प्यारी यादें, जो आपको दार्जिलिंग कभी नहीं भूलने देंगी। तो आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।